तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेसिक से लेकर एडवांस प्राइजेक्शन में जो होती है सब कुछ, उसको कवर करने वाले हैं। हम सीखने वाले हैं प्राइजेक्शन को, जो पराजय को रीड करके कैसे हम ट्रेड लें, कैसे पता करें कि यहाँ से रिवर्स करने वाले हैं या फिर अप की तरफ जाने वाले हैं। तो इस चीज़ को सीखने के बाद हम अच्छे तरीके से पता चल जाएगा इस कि यहाँ से कैसे ट्रेड लें, जो क्या होगा, रिवर्स करेगा या फिर अप की साइड जाएगा। तो पहला टॉपिक जो है हमारा गाइस, तो वो है एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एनालिसिस। इसे बेसिक तरीके से सीखेंगे गाइस, अच्छे तरीके से सीखेंगे गाइस। इसे उदाहरण के तौर पर चार्ट में भी जाएंगे गाइस, आप लोगों को दिखाएंगे चार्ट में कैसे बनता है रियल में। और अभी भी हम आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। और दूसरी टॉपिक जो है कैंडल स्टिक एनालिसिस। कैंडल स्टिक वही हम से समझेंगे इस, जो कि हमारे लिए यूजेबल हो, जो यूज कुछ ज़्यादा ही होता है, जो अक्सर करके रिवर्स में या फिर आपकी साइड में। तो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हम एनालिसिस इसको अच्छी तरीके से अभी कवर करने वाले हैं। और तीसरी टॉपिक जो है हमारी गाइस, तो वो है टाइम फ्रेम एनालिसिस। कि जो हम ट्रेड जो करते हैं गाइस, किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करनी चाहिए, या फिर एनालाइज जो करते हैं किस टाइम फ्रेम पर जाकर हमें देखनी चाहिए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो टाइम फ्रेम भी एनालाइज करेंगे गाइस अभी स्मार्ट तरीक़ा से। और जो चौथा टॉपिक है गाइस, वो है प्राइस कैसे चलते हैं और ट्रेड कितने प्रकार के होते हैं, ये कवर करने वाले हैं। ट्रेंड ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं वो कवर करने वाले हैं गाइस। जैसे कि सपोर्ट की अप ट्रेंड होती है और एक डाउन ट्रेंड होती है गाइस। तो कितने प्रकार के होते हैं वो भी कवर करने वाले हैं अच्छी तरीके से और एडवांस तरीक़ा से। तो गाइस, बने रहिए हमारे चैनल पर। और जो पाँचवें टॉपिक है वो है बुलिश प्राइजेक्शन। और हम ये सब सीख जाने के बाद, उसके बाद जो हम ट्रेड ले वो कैसे लें, क्या देख कर ले कि ये बुलिश की ओर जाएगी या फिर नहीं जाएगी, तो उसको भी कवर करने वाले गाइस। और जो लास्ट में है जो वो बेरिश प्रोजेक्शन, यहाँ हमें कैसे पता चलेगा कि गाइस यहाँ से प्राइस आप नीचे की ओर जाने वाली है, उसको भी कवर करने वाले हैं गाइस इस वीडियो में। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं फर्स्ट टॉपिक की ओर, एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एनालाइज की ओर। तो गाइस, एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, तो गाइस जैसे कि ये सपोर्ट है गाइस, जहाँ से प्राइस सपोर्ट लेती है, टैप कर सपोर्ट लेती है, उसे सपोर्ट कहते हैं गाइस। और जहाँ से प्राइस गिरते हैं उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। सपोर्ट की ये जैसे जैसे कि ये कुछ कैंडल बनाएगा इस तरह से प्राइस ऊपर जाती है, और ये सपोर्ट ले रेजिस्टेंस लेती है, और रेजिस्टेंस लेते ही प्राइस कुछ इस प्रकार गिरने लगती है गाइस। हम आपको दिखाते हैं गाइस कैंडल की, और कैंडल की तरह समझा कर इस प्रकार प्राइस गिरने लगती है गाइस। हम कैंडल्स बनाकर दिखाने गाइस, ठीक है। कि आपको हाँ रियल लगे कि हाँ इस तरह से गिरते हैं, तो थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा इस, ठीक है। कुछ इस प्रकार हम आपको बना के दिखा देंगे इस। गाइस, जब भी रेजिस्टेंस से प्राइस जब गिरते हैं तो कुछ इस प्रकार गिरते हैं, रेड ग्रीन या फिर पूरे रेड बनाकर, ठीक है। ऐसे ही गिरते हैं गाइस प्राइस। तो ये रेजिस्टेंस है, तो उसको रेजिस्टेंस कहते हैं गाइस, कुछ इस प्रकार। और जहाँ सपोर्ट लेते हैं गाइस, जहाँ पर प्राइस ये कह सकते हैं कि रुकते हैं, उसे सपोर्ट कहते हैं, कुछ इस प्रकार, ठीक है। और इसको हम रेड हैमर बना देते हैं गाइस, ताकि आप लोगों को पता चले कि हाँ ये जिस कैंडल से गिरा था वो कैंडल इस तरह से है, वो कौन सी कैंडल है वो भी आपको हम बता रहे हैं। ये बेरिस बेरिस कैंडल है गाइस, इन्वर्टर हैमर, जिसे हम इन्वर्टर हैमर कहते हैं गाइस, ठीक है। इस तरह से कोई भी बेरिस कैंडल बनाकर रेजिस्टेंस लेके, ना कि रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देगा और नीचे ही क्लोज हुआ प्राइस, ना कि ऊपर रेजिस्टेंस के नीचे क्लोज किया, उसके बाद देन नीचे सपोर्ट लिया, फिर से दोबारा दोबारा सपोर्ट लिया गाइस इस प्राइस ने। तो जिस जगह से गाइस रेजिस्टेंस लेकर गिरते हैं गाइस, प्राइस जहाँ से गिरते हैं उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, और जहाँ सपोर्ट लेते हैं गाइस प्राइस, जैसे मान लीजिए कि
ये रुकते हैं कि जहाँ पे, तो उसे सपोर्ट कहते हैं गाइस। ठीक है, इस तरह से डुअल टैपिंग सपोर्ट ये भी कह सकते हैं। ठीक है गाइस, ये कैंडल बनाकर हम आपको दिखा दिए। ये है शूटिंग स्टार। इन्वर्टर हैमर भी इसे कह सकते हैं। ठीक है गाइस, बेरिस इन्वर्टर हैमर। और ये जहाँ से प्राइस ऊपर गया था, ये बुलिस इंगल्फिन है कैंडल। बुलिस इंगल्फिन दोनों को कंबाइन करके उसके बाद ये बुलिस इंगल्फिन कहलाता है गाइस। और इसी तरह से हम आपको बेरिस इंगल्फिन भी समझाएंगे, लेकिन वो कैंडल स्टिक के जो कॉन्सेप्ट आएगा उसमें समझाएंगे समझाएंगे गाइस। तो अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में समझते हैं। तो गाइस ये जान लिया कि जहाँ पर सपोर्ट रुकते हैं प्राइस उसे सपोर्ट कहते हैं, और जहाँ से गिरते हैं उसे रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इतना तो कोई भी समझा देगा गाइस। तो हम और अलग तरीक़ा से समझते हैं कि मान लीजिए ये सपोर्ट है गाइस। ठीक है, ये सपोर्ट है, ये जब ब्रेक हो जाए तो इसे क्या कहते हैं गाइस। जैसे कि मान लीजिए, ठीक है, ये इसको ये इसने प्राइस इस तरह से आकर, ठीक है, यहाँ पर टैप किया, उसके बाद ये रेजिस्टेंस लिया, अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक कर दिया इसने। ठीक है गाइस, इस सपोर्ट को भी ब्रेक कर दिया, यहाँ पर टैप किया। अब इसको जो ब्रेक किया इसको क्या कह सकते हैं। ये तो पहले सपोर्ट था, अब ये ब्रेक कर दिया प्राइस ने, तो इसको आप क्या कहेंगे। अभी रेजिस्टेंस होगा इसके लिए, इस प्राइस के लिए आप यहाँ पे सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया। सपोर्ट टूट गया, ठीक है गाइस, सपोर्ट ब्रेक कर दिया, इसे प्राइस ने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, और अब ये रेजिस्टेंस बन गया। और इसे और उसके बाद ये इसे टैप करे, उसके बाद फिर दोबारा जाए, तो ये कुछ इस प्रकार ऐसे होते हैं। ठीक है गाइस, ये सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, उसके बाद ये रेजिस्टेंस हो गया, तो बार बार इस रेजिस्टेंस को टैप करके नीचे आती प्राइस, तो ये सपोर्ट प्रीवियस सपोर्ट हो गया, और ये रेजिस्टेंस हो गया। पहले ये रेजिस्टेंस था, ये भी रेजिस्टेंस नंबर 2 हो गया, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है, पहले ये सपोर्ट था, सर सपोर्ट ब्रेक हुआ, उसके बाद रेजिस्टेंस बन गया ये प्राइस के अनुसार। ठीक है इस, तो कुछ इस प्रकार। और मान लेते हैं कि ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, ठीक है, मान लीजिए कि रेजिस्टेंस कहीं ब्रेक हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे। तो समझाते हैं इसको इस प्रकार। ठीक है, हम लेते हैं ये, ठीक है, मूव करता फिर से सपोर्ट लिया, उसके बाद फिर जा रहा है, फिर से सपोर्ट लिया प्राइस इसे प्रीवियस सपोर्ट पर, उसके बाद फिर जाता है प्राइस, थोड़ा नीचे आता है रेजिस्टेंस से, उसके बाद ब्रेक करता है रेजिस्टेंस को, प्रीवियस लो को प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है। ठीक है इस, ठीक है ये प्रीवियस हाई को इसने ब्रेक कर दिया। अब प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अब यहीं से मतलब नीचे जा रहा है, ठीक है, यहीं से रेजिस्टेंस लेके फिर से जो पहले रेजिस्टेंस है उस पर टैप किया, उसके बाद फिर से ऊपर गया, जो इसे प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, तो इस यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके उसके बाद फिर से यहाँ पर आया, तो आप ये क्या कहलाएगा इस, ये भी ज़रूरी है समझने के लिए इस कोर्स में। अगर प्राइस को मूव की तरीक़ा से अगर पकड़ना है इसकी, कहाँ से पकड़ना है इस चीज़ को, प्राइस एक्शन में ये खास तरीक़े से काम आने वाली चीज़ है ये, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, इसे समझना अति आवश्यक है गाइस। ठीक है, जो 70 से 80% जो चांस हो जाएगा इसी चीज़ को लेकर कि सही ड्रॉ करने से हमारे एक्यूरेसी जो बढ़ जाते हैं ट्रेडिंग में। तो ठीक है गाइस, ये इसको सब पहले रेजिस्टेंस था, उसके बाद इसने प्राइस ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये यहाँ पे रेजिस्टेंस ले गया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये सपोर्ट कहलाएगा इस, जो बार बार से टैप किया 2 बार, तो ये सपोर्ट हो गया, पहले रेजिस्टेंस है इसने ब्रेक किया, उसके बाद सपोर्ट बन गया ये आप इसके लिए प्राइस के लिए आप ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, पहले ये रेजिस्टेंस था, उसके बाद ये सपोर्ट था। ठीक है, इस ये सपोर्ट था, ये रेजिस्टेंस था, इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया प्राइस ने, तो ये सपोर्ट बन गया, कुछ इस प्रकार है। ठीक है गाइस, तो आशा करता हूँ गाइस कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा गाइस। इसे लिख देते हैं गाइस, आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा। रेजिस्टेंस हो गया, पहले ये रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट हो गया, इसने प्राइस ने ब्रेक कर दिया, अब ये सपोर्ट हो गया,
सपोर्ट। आप ये भी सपोर्ट है, ये भी सपोर्ट है। सपोर्ट नंबर आप ये 2 हो गया सपोर्ट। फर्स्ट आप ये हो गया, पहले ये था, उसके बाद ये प्राइज ने इसको ब्रेक कर दिया, आप ये सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया आप। ठीक है गाइस, तो चलते हैं दूसरे टॉपिक की ओर, जो है हमारे कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक एनालिसिस, ये महत्वपूर्ण है गाइस समझना। कैंडल स्टिक जो मतलब कैसे, क्या नाम है, उसको भी समझना बहुत ही अति आवश्यक है गाइस। तो उम्मीद करता हूँ अब आप लोगों को अच्छे तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस समझ में आया होगा गाइस। अगर नहीं भी आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझा देंगे गाइस, ठीक है। वो चार्ट में ले जाके अच्छे तरीके से ड्रॉ करके उसके बाद आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि सपोर्ट किसको कहते हैं, रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया तो वो क्या होती है, और अगर सपोर्ट ब्रेक कर दिया सपोर्ट को तो ब्रेक हुआ तो क्या हुआ। जब भी सपोर्ट ब्रेक करते हैं गाइस प्राइस, तो रेजिस्टेंस बनते हैं। रेजिस्टेंस को जब भी मार्केट ये इस ब्रेक करता है तो वो सपोर्ट बन जाता है मार्केट के लिए, प्राइस के लिए। तो आशा करता हूँ कि ये सब आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे टॉपिक और, जो है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक एनालिसिस। जो हमारे लिए है गाइस वो दूसरे टॉपिक, वो है कैंडल स्टिक। ठीक है गाइस, इसको अच्छे तरीके से हम आप लोगों को बताने की कोशिश करें गाइस। अगर ठीक है गाइस, अभी समझा दें गाइस, वही कैंडल समझाएगा गाइस जो रियल में यूज होता हो। बाकी तो बहुत सारी कैंडल्स हैं गाइस मार्केट में, प्राइस में, ठीक है। तो उतना ध्यान नहीं देने का है, ठीक है गाइस। ये समझ लीजिए कि अगर कैंडल बन रहा है कोई भी, तो अगर प्रीवियस सपोर्ट पे या फिर प्रीवियस रेजिस्टेंस में बनते हैं गाइस, वैसे जगह जहाँ पर लिक्विडिटी या फिर ये कह सकते हैं कि हाँ रिवर्स करने की शक्ति है, तो वहाँ पर अगर बने तो वो अच्छी तरीके से काम करते हैं वो कैंडल, चाहे कोई भी हो। उससे कलर कलर नो मैचिंग, चाहे वो रेड हो या ग्रीन हो, कलर से कोई दिक्कत नहीं है गाइस, कोई भी हो सकता है। ठीक है गाइस, चलिए ये भी समझाते हैं गाइस, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए ये आप लोगों को समझाऊंगा गाइस, ये कौन सी कैंडल है गाइस। रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने पूरे अपने बॉडी में इसने कवर कर लिया। ठीक है, इसे कहते हैं बुलिस 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 कैंडल। ठीक है ठीक है, इसे कहते हैं बुलिस एंगल फिन। जो रेड कैंडल को आपने इसने ग्रीन कैंडल ने कंबाइन कर लिया, अपने अंदर समेट लिया, इसे कहते हैं बुलिस कैंडल। ठीक है गाइस, जो इसका बनने का यही इंडिकेट कि हाँ यहाँ से आप सपोज कि ये सपोर्ट पे बनता है। ठीक है, इस तरह से हम आपको दिखा देते हैं गाइस। इस तरह से बनते गाइस, ठीक है, सपोर्ट पे। जैसे ये सपोर्ट है, ठीक है गाइस, ये यहाँ पर बनते, तो इसका हाई चांस है कि आप यहाँ से प्राइस जो है कि आप आपकी तरफ जाएगी बहुत खतरनाक तरीका से। ठीक है गाइस, इसका ये इंडिकेट है, इसका बनने का यही मतलब है बुलिश सिंगल ओपनिंग की। यहाँ आप यहाँ से प्राइस अब ऊपर जाने वाले हैं, तो यहाँ से हम बाई करते हैं गाइस। ठीक है, और इसी के तौर पर अगर हम ये कह दें कि सपोर्ट पे बनते हैं ये कुछ इस प्रकार, या फिर हैमर, वो भी आप लोगों को समझाता हूँ गाइस। ये कुछ ज़्यादा बिग भी लगाना जरूरी है गाइस आप लोगों को, ताकि आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आए। इसलिए ये कैंडल भी बना के दिखाता हूँ मैं आपको गाइस, इसका बनने का मतलब क्या है। ठीक है, ये कैंडल कौन सा कैंडल है गाइस, कमेंट करके बताइए गाइस। अगर आप लोग में कोई भी जानते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसको कहते हैं हम
इसे हैमर कैंडल कहते हैं गाइस। हैमर, हाँ एकदम हथौड़ी की तरफ होते हैं गाइस। तो इसका नीचे का बीक लंबे होते हैं और बॉडी इसका छोटे होते हैं, तो इससे हैमर कहते हैं। इसका यही बनने का मतलब है कि अगर ये रेजिस्टेंस में बनते हैं तो पूरा रिवर्स करने का क्षमता रहता है इस ट्रेंड को। जैसे ये इन्वर्टर हैमर है ये गाइस, ये कैंडल जो बना है इसका बीक बड़ा नहीं है, अगर बीक और भी इसका बड़ा होता है गाइस, तो कुछ इस प्रकार। ठीक है, ये इन्वर्टर हैमर है। इसका यही मतलब है कि आप यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाले खतरनाक तरीका से बेरिस 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 प्राइस की तौर और पड़ जाती है गाइस। तो इस कैंडल का बनने का यही मतलब है कि अब यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाले हैं। ठीक है, इस प्रकार मान लीजिए ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, लिख देते हैं, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है। ठीक है गाइस, तो मान लीजिए यहाँ पर बुलिश एंगल फिन बनता है। ठीक है, मान लीजिए ये हैमर बना है, ये बुलिश एंगल फिन इसको बना देते हैं। एक मिनट गाइस, आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, कोई डाउट ना हो। ठीक है गाइस, तो इसलिए इतना। ठीक है, ये सपोर्ट पे बना बुलिश सिंगल पिन। ठीक है, इसका बनने का ही इंडिकेट है कि बायर्स को इनवाइट करते हैं कि हाँ आप यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाले हैं। तो ये बुलिश सिंगल पिन हो गया कि आप ट्रेंड आप जो है वो आप बुलिश हो गया है, आप यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाले हैं। इसका इंडिकेट यही है बुलिश सिंगल पिन का बनने का मतलब। बुलिश सिंगल पिन ये कैंडल है और ये है इन्वर्टर। इन्वर्टर है हमारा शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार भी हम इससे कह सकते हैं गाइस, जो ऊपर का भी बड़े होते हैं। शूटिंग स्टार में यही है, कोई दिक्कत नहीं है। रेजिस्टेंट को टच जैसे किया गाइस, इसका यही मतलब है कि आप यहाँ से प्राइस नीचे जाने वाले हैं। सेलर लोगों को इनवाइट करते हैं प्राइस नीचे धकेलने के लिए, तो इसका यही मतलब है, सेलर को इंडिकेट करता है इसके अंदर। ठीक है गाइस, तो ये वैसे तो कोई वीक लेवल में होते हैं तो गाइस इसका एक्यूरेसी 80% है कि हाँ ये सफल हो जाएगा इस वीक लेवल में, जहाँ पर सपोर्ट में या फिर रेजिस्टेंस में। अगर ये बीच में बंद है तो इसी का इसी फेल भी हो जाते हैं। तो कोई भी कैंडल 100% कोई भी चीज़ ट्रेडिंग में सफल नहीं होते हैं। कोई भी ट्रेडर भी 100% एक्यूरेसी किसी का भी नहीं है ट्रेडिंग की जर्नी में गाइस। ठीक है, तो कैंडल का कैसे होगा, तो माना जाता है कि कोई वीक लेवल हो तो उसका सही होने का चांस प्रोबेबिलिटी एक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है गाइस। ठीक है गाइस, जैसे ये सपोर्ट में बना बुलिश सिंगल फिन तो ये सब सही हो गया, और ये रेजिस्टेंस पर बना तो ये सेलर को इनवाइट किया और ये प्राइस वापस से सपोर्ट पे आ गया, कुछ इस प्रकार। तो ये दोनों काम गया। तो वैसे ही समय सम तो गाइस हम दो कैंडल को समझ लिए, एक शूटिंग स्टार और एक बुलिश सिंगल फिन। आप चलते हैं बेरिश सिंगल फिन किसे कहते हैं वो भी समझ लेते हैं गाइस। जैसे कि बेरिश सिंगल फिन में ये अभी समझाते हैं गाइस कि वो किस तरह से दिखता है। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस में वैसे बनते गाइस, कहीं भी बनते कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका एक्यूरेसी जो है सही होने का प्रोबेबिलिटी वो रेजिस्टेंस में या फिर कोई ऐसे वीक लेवल पे जो एफ या फिर ऑर्डर बोलो को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में है, वो भी आने वाले गाइस क्लास। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, जो जब बहुत जल्द ही आने वाले हैं वो भी वीडियो। तो पहले इसको कवर कर लेते हैं गाइस, इसे एनालाइज कीजिए, इसे अपने जर्नी में इसे यूज कीजिएगा इस अच्छी तरीके से। एक बार नहीं, 5 बार, 10 बार, 20 बार इस वीडियो को देखिए, अच्छे तरीके से समझिएगा इस, और अप्लाई कीजिए अपने लाइफ मार्केट में या फिर मार्केट में चार्ट में। आपकी ओकेरेसी, आपकी माइंड सेट, आपकी साइकोलॉजी किस तरह से परफॉर्म करती है, तो कुछ इस प्रकार। ठीक है गाइस, तो हम देखते हैं कि बैरिस इंगल्फिन किसे कहते हैं वो भी हम समझते हैं गाइस।
सपोज़ कि ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद ये ग्रीन कैंडल बनती है, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनती है, उसके बाद ये रेड कैंडल अपने इस ग्रीन कैंडल को पूरे कवर कर लेती है, तो ये बेरिश इंगल्फिन बनते गाइस। बुलिश इंगल्फिन में ये रेड होती है, ये ग्रीन होती है, ग्रीन रेड को कवर कर लेती है, लेकिन बेरिश इंगल्फिन में ये ग्रीन कैंडल को अपने ओर कवर कर लेती है, एक बड़े से रेड कैंडल, तो इसे बेरिश इंगल्फिन कहते हैं, जो सेलर को इनवाइट करते हैं कि हाँ आप यहाँ से प्राइस जो है नीचे जाने वाले हैं। तो इस प्रकार ठीक है गाइस, यहाँ पर सेल की ओर हम ट्रेड ले सकते हैं इस प्रकार। ठीक है, कैंडल कैंडल हाई पर हम स्टॉप लॉस रखेंगे गाइस। ठीक है, इस प्रकार, और हम अच्छी तरीके से अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लेंगे इस तरह करके। ठीक है गाइस, इस प्रकार अचीव हो जाते हैं टारगेट, इसमें अच्छे तरीके से टारगेट यूज होते हैं गाइस। ठीक है, आप आशा आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आता होगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए होते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है गाइस, ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये कैंडल स्टिक एनालिसिस ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आप चलते हैं तीसरे टॉपिक पे, जो है टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है गाइस, तीसरे टॉपिक जो है हमारे वो है टाइम फ्रेम एनालिसिस। टाइम फ्रेम एनालिसिस, टाइम फ्रेम एनालिसिस। तो गाइस, ये टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि अगर आप मतलब कैसे एनालाइज करके, मतलब कौन से टाइम फ्रेम पे एनालाइज करके आप ट्रेड लेते हैं, या फिर सपोज़ कि ये कह सकते हैं कि आप एनालिसिस करते हैं कि हाँ ये प्राइस ये बुलिश है या फिर बेरिश है, किस तरह से कौन से टाइम फ्रेम पर एनालाइज करके मतलब अच्छे तरीके से पता कर सकते हैं कि हाँ प्राइस ये बुलिश है या फिर बेरिश है। अब यहाँ से प्राइस रिवर्स करेगा या फिर ब्रेक डाउन देगा, ब्रेकआउट देगा, तो वो चीज़ इस टाइम फ्रेम पर एनालिसिस के तौर पर हम समझने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो टाइम फ्रेम को एनालाइज करने के हमारे दो टॉपिक है, आइए आप लोगों को समझाते हैं गाइस। पहला जो टॉपिक है गाइस कि अगर आप ट्रेड लेते हैं तो वो मतलब कौन सी ट्रेड करना चाहते हैं आपकी, जैसे कि हमें दो या लॉन्ग ट्रेड करने हैं गाइस की 2 या 3 दिन की तक हमारी ट्रेड चले, तो वो ट्रेड को पकड़ने के लिए गाइस से किस टाइम फ्रेम पर एनालाइज करें कि जो हम अच्छी तरीके से अपना ट्रेड को पकड़े, और पकड़ने के बाद हम अच्छे तरीके से स्टॉप लॉस लगाकर अच्छे तरीके से छोड़ दें उस ट्रेड को गाइस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि लॉन्ग ट्रेड पकड़ने के लिए गाइस हम किस लॉन्ग ट्रेड पकड़ने के लिए गाइस किस टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करें, तो वो हम समझते हैं गाइस। लॉन्ग ट्रेंड, और दूसरा जो आता है वो गाइस वो स्कैल्पिंग कहते हैं गाइस, जो शॉर्ट टाइम होते हैं। ठीक है गाइस, जो स्कैल्पिंग हम कहते हैं, किस टाइम फ्रेम पर स्कैल्पिंग करें जो हमारे मतलब अच्छे एक्यूरेसी वो देखने के लिए मिले। ठीक है गाइस, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं गाइस, स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग ट्रेड गाइस, ये पहले लॉन्ग ट्रेड को जानते हैं गाइस, तो ये किस तरह से पकड़ें, किस तरह से एनालिसिस करके हम ट्रेड को पकड़ें गाइस, लॉन्ग ट्रेड को। गाइस, लॉन्ग ट्रेड पकड़ने के लिए गाइस हमें जो सबसे पहले वो देखना पड़ता है वो मंथली का चार्ट। ओके गाइस, मंथ का चार्ट देखने के लिए मिलेगा, उसे उसमें एनालाइज करने के बाद हम वीकली भी वीकली भी टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस, एक
पहले मंथली का, उसके बाद वीकली, और उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो डे का टाइम फ्रेम एनालाइज करके 4 आवर्स में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद ही हम कोई एक्शन लेते हैं गाइस लॉन्ग ट्रेड के लिए। ओके गाइस, पहले मंथली, उसके बाद वीकली, उसके बाद जो है वीकली को डे में शिफ्ट करना, डे के बाद उसके बाद 4 आवर्स में। उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं गाइस कि ये ट्रेड ले या फिर ना लें लॉन्ग ट्रेड के लिए। ठीक है गाइस, उम्मीद करता हूँ ये लॉन्ग ट्रेड आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। 1 डे का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करके उसके बाद 1 डे को शिफ्ट करें 4 आवर में, जो लॉन्ग ट्रेड के लिए अच्छे होते हैं गाइस एनालाइज करने के लिए। तो आप चलते हैं, ये स्कैल्पिंग किस टाइम फ्रेम बढ़िया होते हैं गाइस, जो एक्यूरेसी हम निकल के आए। ठीक है गाइस, इस स्कैल्पिंग के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट गाइस, 30 मिनट से एनालाइज कीजिए, 30 मिनट से कन्वर्ट कीजिए 15 मिनट में। उसके बाद उससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, इस 30 से 15 में इज़ द बेस्ट टाइम फ्रेम। ठीक है, इस 15 या 30 मिनट में एनालाइज करके 1 मिनट या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड को पकड़ने के लिए कोशिश कीजिएगा। इस सबसे बेस्ट स्कैल्पिंग जो टाइम फ्रेम है गाइस, वो है 1 मिनट या फिर 5 मिनट में। जिसका माइंड साइकोलॉजी फास्ट है गाइस, तो वो 1 मिनट में कर सकता है, जिसका थोड़ा नॉर्मल है वो 5 मिनट में अच्छी तरीके से कर सकते हैं। 15 मिनट में, 30 मिनट में एनालाइज करने के बाद 5 मिनट में या फिर 1 मिनट में अपने ट्रेड को पकड़ सकते हैं। स्कैल्पिंग में जो जल्दी बाई और सेल करते हैं और एग्जिट एग्जिट कर देते हैं गाइस, उसके लिए ये बेस्ट टाइम फ्रेम है 15 से 30 मिनट। उसके बाद शिफ्ट करके 1 या 5 मिनट में हम ट्रेड लेते हैं स्कैल्पिंग। तो आशा करता हूँ ये भी आप लोगों को समझ में आया होगा, टाइम फ्रेम एनालिसिस। ठीक है गाइस, और नहीं भी समझ आया कोई दिक्कत नहीं गाइस, आगे चल के सारा क्लियर होने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए। अच्छे तरीके से हम आपको सिखाएंगे इस बेसिक से टू एडवांस प्राइज एक्शन। इस कोर्स को देखने के बाद आप लोगों को दूसरा कोई भी कोर्स आप लोगों को खरीदना या फिर कोई देखने की कोई ज़रूरत नहीं गाइस। इस चैनल में हम आपको प्रोवाइड करेंगे गाइस कि बेसिक से लेके एडवांस तरीके से, अच्छे तरीके से, जिसे ये कह सकते हैं गाइस कि जैसे जिस बच्चे को स्टॉक मार्केट में ऐस भी उसको पता नहीं है कि ऐस किसे कहते हैं, तो वो भी बच्चे अगर इस वीडियो को देख ले तो अच्छे तरीके से मतलब वो ही समझ ले कि गाइस किस तरह से काम करते हैं प्राइजेक्शन, या फिर प्राइजेक्शन को रीड करके हम कैसे एक्यूरेसी अपना बढ़ा सके, ट्रेडिंग जर्नी को किस तरह से इम्प्रूव कर सके। ठीक है, इस अपने माइंड साइकोलॉजी को कैसे इम्प्रूव कर सके, कैसे बढ़ा सके, इस तरह से तरीका से गाइस। तो आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे आता हुआ वीडियो देखने में। तो चलिए, और आगे की टॉपिक हम कवर करते हैं, जो है प्राइस कैसे चलते हैं और ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं गाइस। ये तो आप लोगों को अवश्य ही पता होगा इसकी ट्रेंड कितने प्रकार के होते होंगे गाइस। तो अक्सर ये देखते हैं कि बहुत आदमी, ठीक है गाइस, ये बुलिश ट्रेंड हो गया गाइस, इस प्रकार जाते हैं बुलिश ट्रेंड आपकी साइड, और ये डाउन ट्रेंड हो गया। ठीक है गाइस, ये डाउन ट्रेंड हो गया, ये अप ट्रेंड हो गया, और तीसरा वो है साइड वेज ट्रेंड, जिसका कोई पता नहीं है, बस एक साइड वेज होती है, ना नीचे जाती है और ना ऊपर जाती है। ठीक है, ये साइड वेज होते हैं तो इसको साइड वेज ट्रेंड कहते हैं, और ये जो बुलिश होते हैं उसे अप ट्रेंड कहते हैं, और जो डाउन डाउन होते हैं उसे डाउन ट्रेंड कहते हैं। जो साइड वेज ट्रेंड होते हैं गाइस, जो कि ना ऊपर जाते हैं और ना नीचे जाते हैं, तो उसे साइड वेज ट्रेंड कहते हैं। तो ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं गाइस। ठीक है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और ये साइड वेज ट्रेंड। ट्रेंड 3 प्रकार के होते हैं गाइस। तो आशा करता हूँ गाइस ट्रेंड के कितने प्रकार के होते हैं वो भी आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप चलते हैं गाइस की प्राइज, ये ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है गाइस, बहुत इम्पोर्टेंट कि ये प्राइज आखिर किस तरह से मूव करते हैं, और इस चीज़ को समझना ज़रूरी है गाइस। ठीक है, को भी अच्छी तरीके से समझ में आएगा गाइस। अभी जो समझाने वाले हैं प्राइस किस तरह से मूव करते हैं, ये या फिर ये बोल सकते हैं कि किस तरह से अगर आप की ओर जाते हैं तो हम कैसे कन्वर्ट करें, कैसे पहचानें कि हाँ गाइस अब यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है प्राइस, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कैसे डाउन जा रहा है, तो किस तरह से एनालाइज करके
हम पता कर सकें कि ये प्राइस यहाँ से डाउन जा रहा है। ठीक है गाइस। गो टू प्राइज एक्शन। आखिर ये प्राइज एक्शन कैसे काम करता है, कैसे चलता है, इसका बिहेवियर किस तरह से चलने का है, वो समझते हैं गाइस। ठीक है गाइस। अब अब ज़रूरी है गाइस कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं। सपोर्ट ब्रेक होता है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो क्या होता है वो। ठीक है गाइस। वो तो पहले आप लोगों को क्लियर कर चुका हूँ। ठीक है। अगर आप लोग नहीं देखें गाइस तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बाद ही आगे बढ़िए। अब जो पढ़ाने वाले हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस। ठीक है, तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं हम कुछ इस प्रकार। ये रेजिस्टेंस है गाइस। ठीक है, हम मार्क कर देते हैं गाइस। ये सपोर्ट है गाइस, ये रेजिस्टेंस है गाइस। अब चलते हैं, हम देखते हैं कि प्राइस, गो टू प्राइस एक्शन की प्राइस किस तरह से ऊपर जाते हैं। हम कैसे पता करें कि ऊपर किस तरह से जाते हैं या फिर डाउन जाते हैं, प्राइस किस तरह से कन्वर्ट करें कि हाँ आप यहाँ से डाउन जा रहा है प्राइस, हमें दिख रहा है तो हम डाउन की ओर ट्रेड ले सकते हैं गाइस। ठीक है गाइस। मान लीजिए ये सपोर्ट है। ठीक है, प्राइस इस प्रकार चलते हैं गाइस। ठीक है, प्राइस कुछ इस प्रकार, प्राइस इस प्रकार चलते हैं, हम आप लोग अच्छी तरीके से समझाते हैं गाइस। इमेजिन कीजिए कि ये कैंडल है गाइस, कैंडल्स। ठीक है, ना कि ये इस तरह से। ठीक है, हम कवर कर लेते हैं इसको। उसके बाद इसे, इसका राज खोल देगा, इसकी प्राइस किस तरह से मूव करते हैं, कैसे हम पहचाने कि अब यहाँ से प्राइस डाउन जा रहा है गाइस। ठीक है, इस तरह से तो सबको समझ में आता होगा गाइस कि प्राइस ऊपर जा रहा है। तो हम कवर कैसे करें कि हाँ अब ये ऊपर जा रहा प्राइस। तो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, इस बेस जो लगा हुआ है गाइस, इसको बोलते हैं हायर हाई। और जो ये नीचे वाले हैं इसको बोलते हैं हायर लो। ये प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया इस हाई ने, तो ये न्यू हायर हाई लगाया, ये कह सकते हैं गाइस। कि हाँ, इसको देखकर ये पता लग गया कि हाँ प्राइस सच में ऊपर जा रहा है, हम ऊपर की ओर ट्रेड लेते हैं। ठीक है गाइस, बाई बाई की ओर, बाई की ओर ट्रेड लेते हैं गाइस। ठीक है, उसके बाद फिर से हायर हायर लो लगाया, उसके बाद फिर से नया नया हायर हायर हो हायर हाई लगाया। ठीक है इस प्रकार हम इसको रीड करके, प्राइजेक्शन को रीड करके हम पता लगाते हैं गाइस कि हाँ प्राइजेक्शन की ओर पर ये प्राइस बुलिश है, हम ट्रेड लेते हैं अप की ओर। ठीक है गाइस, हम इसे लिख देते हैं गाइस। ये हायर हाई है गाइस। ठीक है, ये ऊपर वाले हायर हाई है, और जो नीचे वाले हैं वो गाइस हायर लो है। कि इस चीज़ को रीड करके हम पता लगा सकते हैं कि अब ये प्राइस ऊपर जा रहे हैं इस चीज़ को लेकर। ठीक है, और नीचे वाले हायर लो हैं, उसे भी मार्क कर देता हूँ मैं गाइस, 1 मिनट। ये नीचे वाले हायर लो है गाइस, नीचे वाले हायर लो है। अच्छी तरीके से मार्क कर देता हूँ गाइस, ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आए। आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो फिर किस तरह से इतना मेहनत करके मुझे फालतू लगेगा इस, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आएगा इस, ये डाउट जो भी टाइम जाता है कोई दिक्कत नहीं गाइस। तो जो टाइम वेस्टेज जो है, जिसके पीछे टाइम वेस्ट करते हैं गाइस, उस चीज़ को समझ में आना चाहिए अच्छी तरीके से। ठीक है गाइस, ये पता लग गया कि गाइस, ठीक है,
कि हाँ अगर प्राइस जो किस तरह से इस प्राइज एक्शन को समझ के कि हम मार्केट में आते हैं और अपना ये इस्तेमाल करके पता लगाते हैं कि गाइस ये अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है। तो इस चीज़ को रीड करके हम आप ये पता लग गया कि गाइस प्राइस बुलिश है, तो हम बाई की ओर ट्रेड लेते हैं। ठीक है गाइस, कुछ इस प्रकार हम आपको लगा कर भी दिखा देते हैं गाइस। ठीक है, कुछ इस प्रकार हम ट्रेड लेते हैं आपकी तरफ। जब हम ये वेरीफाई हो जाते हैं कि हाँ अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाने वाले हमको पता लग गया है गाइस। ठीक है, प्राइस का इस्तेमाल करके हम पता लगा लिए गाइस कि हाँ यहाँ से अप ट्रेंड है, अब प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है गाइस, अब ये अप ट्रेंड का हो गया। ठीक है गाइस, कि ऊपर बुलिश होते हैं तो किस तरह से होता है इसे रीड कर लिया। अब जो डाउन ट्रेंड होते हैं गाइस, नीचे जो गिरते हैं प्राइस, उसको कैसे रीड करें, या फिर ये बस देखिए क्या उसको किस तरह से रीडिंग कर रहे हैं वो भी समझते गाइस। ठीक है, एक मिनट। ये जो रीडिंग के गाइस ये अप ट्रेंड था। ठीक है, कि अगर ऊपर जा रहा है तो ट्रेंड किस तरह से परफॉर्म करते हुए जा रहा है, हम उसको समझ सके किस तरह से रीड करने के बाद पता लगाएं कि इस तरह से वेव जो बनाते हैं कि हाँ ये अप ट्रेंड का वेव है जो हम बुलिश की ओर ट्रेड लेते हैं। तो चलिए आप डाउन किस तरह से डाउन ट्रेंड बनते हैं, ठीक उसको समझते गाइस। ठीक है, अक्सर जो देखेंगे इसकी प्राइस कभी भी इस तरह से या फिर इस तरह से कभी भी ऊपर नहीं जाती गाइस। ठीक है, वो वेव बना कर जाते हैं, और ना ही इस तरह से प्राइस नीचे गिरते हैं। ठीक है गाइस, जब भी प्राइस गिरते हैं या फिर इस तरह से वेव बनते हैं गाइस, जो इस वेव को हम पहचानते हैं कि हाँ ये डाउन ट्रेंड है या फिर अप ट्रेंड है। ठीक है गाइस, इसको भी समझाते हैं गाइस, एक मिनट। ये जो है गाइस ये लोअर हाई है। ठीक है गाइस, ये ऊपर वाले जितना भी है सारे लोअर हाई है। इसे हम लोअर हाई बोलते हैं ऊपर वाले वेव को। ठीक है गाइस, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। अगर आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए गाइस, और शेयर कीजिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है गाइस, और अब नीचे वाले भी देख लेते हैं इसे क्या कहते हैं। तो नीचे वाले को हम कहते हैं लोअर लो, ऊपर वाले के लोअर हाई, और नीचे वाले को लोअर लो कहते हैं गाइस। तो इस प्रकार रीडिंग करने के बाद हमें पता लगता है कि हाँ प्राइस अब ये डाउन ट्रेंड है, हम सेल करते हैं गाइस, कुछ इस प्रकार। ठीक है गाइस, कुछ इस प्रकार ये हायर लो है गाइस। ठीक है गाइस, ये हायर लो है गाइस, और ये लोअर लो है। ये हायर लो है और ये लोअर लो है। इससे ये पता लगता है कि ये इस लो को इसने ब्रेक किया, तो ये पता चलता है कि हाँ ये अब डाउन ट्रेंडिंग है। तो हम यहाँ से आप क्या करेंगे, सेल की ओर बैठेंगे इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से हम सेल की ओर ट्रेड लेते हैं, जो कि अच्छे तरीके से एक्यूरेसी निकल के आते हैं, और हम प्रॉफिट में रहते हैं, ये कह सकते हैं गाइस। ठीक है, इसका बनने का यही मतलब है। ठीक है, ये ऊपर वाले वेव को कहते हैं लोअर हाई, और ये नीचे वाले के जो है वो इसे कहते हैं लोअर लो। लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, इस प्रकार वेव बनाकर नीचे आते हैं प्राइस। ठीक है, ये समझ लिएगा इस कि प्राइस ऊपर जाते हैं तो किस तरह से ऊपर जाते हैं, और नीचे आते हैं तो किस तरह से नीचे आते हैं, इसको समझ लिएगा इस। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक की ओर। ठीक है गाइस, तो आशा करता हूँ गाइस कि आप लोगों को ये भी लेक्चर नंबर 4 हाउ टू प्राइज एक्शन, इसे भी अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा गाइस। ठीक है, आप चलते हैं अगले टॉपिक और जो है हमारे 5वां बुलिश प्राइज एक्शन। तो चलिए आप लोगों को लेके चलते हैं चार्ट में, वहीं पे ये आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाएंगे इस किस तरह से प्राइज एक्शन को इस्तेमाल करके हम ट्रेड लेते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए चलते हैं आप चार्ट की ओर।